नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंगल आकाश मिसाइल यूनिट के साथ कई हवाई लक्ष्यों पर हमला करने वाला भारत पहला देश बन गया है। जी हां दोस्तों, एक अभूतपूर्व उपलब्धि में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है। कमांड मार्गदर्शन के साथ सिंगल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदना, यह भारत की वायु रक्षा क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे यह ऐसी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का भारत पहला देश बन गया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित सफल परीक्षण में स्वदेशी रूप से विकसित आकाश हथियार सिस्टम का उपयोग किया गया। दोस्तों, DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित आकाश हथियार प्रणाली अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा निर्मित है। दोस्तों, इस सफल परीक्षण ने 2019 में पहले से ही भारतीय वायुसेना में शामिल एक सिस्टम को नियोजित किया, जो इसकी ऑपरेशनल तत्परता और प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, 4 लक्ष्यों पर सफल आक्रमण कई महत्वपूर्ण आकाश उप प्रणालियों के निर्बाध आयोजन का परिणाम था, जिनमें से प्रत्येक ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्स्ट है दोस्तों 3D राडार, निगरानी राडार। यह लंबी दूरी का राडार आने वाले खतरों का पता लगाता है और उन्हें ट्रैक करता है। सिस्टम के लिए प्रारंभिक लक्ष्य जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों, दूसरा है FLR ट्रैक कम गाइडेंस राडार। दोस्तों, यह राडार पूरी उड़ान के दौरान लक्ष्य को सटीक रूप से ट्रैक करते हुए मिसाइलों को उनके इच्छित गंतव्य तक मार्गदर्शन करता है। दूसरा है दोस्तों FCC C2, मतलब फायरिंग कंट्रोल सेंटर, ऑपरेशन के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। सभी राडार और सेंसर से डेटा का समन्वय करता है और लॉन्च प्रक्षेपण की गणना करता है और फायरिंग कमांड जारी करता है। दोस्तों, अगला है SCC4, मतलब सिस्टम कंट्रोल सेंटर, विभिन्न उप यूनिट के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करते हुए स्थितिजन्य जागरूकता, मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस और नेटवर्क प्रबंधन प्रदान करता है। दोस्तों, अगला है AAFL लॉन्चर, मतलब आकाश वायुसेना लॉन्चर, आकाश मिसाइलों को सटीकता के साथ उनके लक्ष्यों की ओर ले जाता है और यह उपलब्धि भारत की रक्षा टेक्नोलॉजी में कई प्रगति का प्रतीक है। दोस्तों, अगला है एडवांस मल्टी लक्ष्य या बहुलक्ष्य ट्रैकिंग और जुड़ाव। दोस्तों, इतनी दूरी पर एक साथ 4 लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की क्षमता राडार टेक्नोलॉजी, डेटा प्रोसेसिंग और मिसाइल मार्गदर्शन सिस्टम में उल्लेखनीय क्षमता को प्रदर्शित करती है। यह भारत की एयर डिफेंस क्षमता या वायु रक्षा छतरी को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है, जिससे हवाई खतरों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, अगला है सिंगल फायरिंग यूनिट दक्षता, मतलब कई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए सिंगल फायरिंग यूनिट का उपयोग बेहतर संसाधन अनुकूलन और परिचालन दक्षता का प्रतीक है। इससे त्वरित प्रतिक्रिया या क्विक रिएक्शन समय और खतरों को शीघ्र निष्प्रभावी करने में मदद मिलती है, जिससे भारत की वायु रक्षा मुद्रा और मजबूत होती है। दोस्तों, लास्ट है स्वदेशी रूप से विकसित टेक्नोलॉजी। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या आकाश हथियार प्रणाली की सफलता भारत के स्वदेशी रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालती है। दोस्तों, यह उपलब्धि न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है, बल्कि इसके उच्च तकनीक वाली वायु रक्षा टेक्नोलॉजी के संभावित निर्यात के रूप में स्थापित करती है। दोस्तों, ये सभी टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से 3D राडार, निगरानी, ट्रैक कम गाइडेड राडार, FCC C2 मतलब फायरिंग कंट्रोल सेंटर, सिस्टम कंट्रोल सेंटर, लॉन्चर, उसके बाद दोस्तों मतलब मल्टी लक्ष्य को ट्रैकिंग करना और सिंगल फायरिंग यूनिट, स्वदेशी रूप से विकसित टेक्नोलॉजी, इन सभी ने मिलकर दोस्तों इस परीक्षण को सफल बनाया है और भारत दुनिया का पहला देश बन गया है कि एक साथ 4 लक्ष्यों को ट्रैक करके उनको एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट कर दिया गया। इस परीक्षण के बाद दोस्तों चाइना इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो दोस्तों इस पर कमेंट तो किया ही, पर उसने पाकिस्तान से कहलवाया कि भारत इस तरह के परीक्षण करके खतरे का माहौल खित्ते में पैदा कर रहा है। मतलब दोस्तों, अगर अपना परीक्षण इतना खतरनाक और सटीक है तो आप सोच सकते हैं कि चाइना इस प्रकार से बयान क्यों दे रहा है, क्योंकि दोस्तों चाइना को पता है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और भारत पर आक्रमण अगर करते हैं तो भारत की एयर डिफेंस क्षमता इतनी मजबूत हो गई है कि उनको भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
दोस्तों, भारत के आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को देखकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्री भी हैरान है। दोस्तों, भारतीय आयरन डोम या भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को आर्मेनिया खरीद चुका है और अब फिलीपींस, ब्राज़ील और मिस्र भी भारत की इस ताकत से अपनी सेना को मजबूत बनाना चाहते हैं। दोस्तों, भारतीय हथियार की चर्चा दक्षिणी अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी हो रही है और आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत, तीव्रता और सटीकता से कई देश हैरान हैं। दोस्तों, भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से दुनिया के कई देश हैरान हैं और अब उसे अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। आर्मेनिया आकाश मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है। अगले साल की दूसरी तिमाही में उसे इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। और दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम के जाने के बाद अजरबैजान बहुत ज़्यादा परेशान है और वो भारत को आए दिन धमकी दे रहा है कि आप आर्मेनिया को इतने खतरनाक हथियार ना दें। दोस्तों, अब फिलीपींस, ब्राज़ील और मिस्र ने भी इस एयर डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। वो भी इस ताकतवर हवाई सुरक्षा प्रणाली को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आकाश मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। एक ही मिसाइल यूनिट से 4 मिसाइल ने 4 अलग अलग टारगेट को हिट किया है। भारत ऐसी तकनीक बनाने वाला पहला देश बन गया है, यानी एक मिसाइल यूनिट से 4 एरियल टारगेट को ध्वस्त करना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैं यूँ क्यों कह रहा हूँ कि भारत पहला देश बन गया है, क्योंकि दोस्तों सफलता ही इतनी बड़ी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश आज इस प्रकार का खतरनाक हथियार बनाएगा जो दुनिया खरीदने के लिए तैयार बैठी रहेगी। दोस्तों, आकाश मिसाइल के 3 वेरिएंट हैं। देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK1, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है और दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। दोस्तों, आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक इसकी गति है और ये दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका नहीं देता है। दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम को इतना ताकतवर बनाया गया है कि दोस्तों भारत के अंदर कोई भी दुश्मन घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और आप सोच के देखिए, अब तो भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, MRSAM, LRSAM और इसके बाद दोस्तों MBD मिसाइल सिस्टम, इससे पूरे भारत को एक शील्ड की तरह बनाया जाएगा कि दोस्तों उसमें न तो किसी मिसाइल, परमाणु हथियार या बम गिराना मुश्किल ही नहीं, भारत में नामुमकिन होगा। दोस्तों, इसकी गति 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब दोस्तों, ये ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज दौड़ती हैं। आकाश NG यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। आकाश NG जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आकाश NG में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है और इसकी गति को बढ़ाता है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इसके एरे मल्टीफंक्शन रेडार लगा है जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल के मोबाइल लॉन्च सिस्टम के लिए गाड़ियां टाटा मोटर्स और BEML टंट्रा कंपनियां बनाती हैं। दोस्तों, मोबाइल सिस्टम से ये फायदा होता है कि इस मिसाइल सिस्टम को कहीं पर भी लाया और ले जाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे DRDO रिसर्च करता जाएगा, इसकी ताकत कई गुना और बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आकाश NG का कुल वजन 720 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 19 फीट है और व्यास 1.16 फीट है। यह अपने साथ 60 kg का वजन का हथियार ले जा सकता है। आकाश NG मिसाइल के पुराने संस्करण को पिछले साल चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तैनात किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइलों को ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे बेस पर तैनात कर रखा है। दोस्तों, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज को और बढ़ाया जाएगा, जिससे अधिक जमीन की सुरक्षा कर पाएगा यह एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, ये एयर डिफेंस सिस्टम अभी शॉर्ट रेंज का आता है और सबसे पहले सीमा पर इसी को तैनात किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करेंगे। और आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से पहले एक और एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है जिसका नाम स्पाइडर है, जिसको क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आकाश मिसाइल के बाद दोस्तों MRSAM मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों LRSAM लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आएगा एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और उसके बाद दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा। और
जो S-400 से पहले तैनात किया जाएगा एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी रेंज भी दोस्तों 350 से 400 किलोमीटर तक की होगी। मतलब वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बराबर रेंज का है। मतलब 350 किलोमीटर दूर दुश्मन के आने वाले खतरे को नष्ट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों S-400 600 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी खतरे का पता लगा सकता है। उसके राडार की रेंज 600 किलोमीटर है और दोस्तों वो दुश्मन को 400 किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर सकेगा। इसके बाद दोस्तों इसमें बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा, उसमें MBDA मिसाइल भी शामिल है। दोस्तों MBDA मिसाइल मतलब इस एयर डिफेंस सिस्टम में पूरा भारत कवर हो जाएगा, ये इतनी रेंज का होगा। तो दोस्तों हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम की सारी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु मिसाइल, उसकी भी सारी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास दोस्तों एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, उसको भी दोस्तों हार्ड किल और लेज़र वेपन भी डेवलप किया जा रहा है। लेज़र सिस्टम से दोस्तों दुश्मन के मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ड्रोन को मार गिराया जाएगा। और हमने फाइटर एयरक्राफ्ट भी तेजस MK-1 बना लिया है। थोड़े दिनों बाद दोस्तों हम तेजस MK-2 भी बना लेंगे और जब हम M का एयरक्राफ्ट बनाएंगे और उसमें स्वदेशी इंजन का उपयोग करेंगे, उसके बाद दोस्तों दुनिया की हर टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी और हम दोस्तों आने वाले 10 साल में ही सारी टेक्नोलॉजी प्राप्त कर लेंगे। फिर दुनिया में किसी से हमारे को हथियार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? और आज तो वीडियो इतना अच्छा है और भारत की इतनी ताकत बड़ी है, तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। हमारे साइंटिस्टों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारे वैज्ञानिकों को सम्मान दें। जय हिंद दोस्तों।